Hello students, this is your English class and I'm going to teach you the first chapter from your English syllabus and that is the fun they had. मैं आपको पूरी समरी बताऊंगी कि चैप्टर में है क्या, स्टोरी में है क्या, और फिर आपका काम ये है कि आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो सर्च करके अपनी बुक में उनकी मीनिंग्स लिखनी है. सबके पास बुक होनी चाहिए ताकि आप जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो अपनी बुक में लिख सकें. ठीक है, तो ये आपका वर्क होगा कि आपको वर्ड मीनिंग्स सर्च करनी है. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट फ्यूचर स्कूल्स. ठीक है, कि भविष्य में कैसे स्कूल होंगे. ठीक है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं. तो हमारी इस कहानी में दो कैरेक्टर हैं, दो मेन कैरेक्टर हैं. एक का नाम है टॉमी और एक का नाम है मार्जी. ठीक है, और दोनों बच्चे हैं. ये जो कहानी है ये फ्यूचर में चल रही है. फ्यूचर में एक दो बच्चे हैं और उनको कैसे एक पुरानी बुक मिलती है, और जब वो बुक मिलती है तो वो सोचने लगते हैं कि पहले मतलब इस ज़माने में कैसे स्कूल चला करते थे, कि हम स्कूल में पढ़ने जाते थे और हमारे पास बुक्स हुआ करती थी. ये सब सोचते हैं वो. ठीक है, क्योंकि उनके ज़माने में सब कुछ स्क्रीन पे चल रहा है. वैसे तो अभी भी अब सब चीज़ें स्क्रीन पे होने लगी हैं, जैसा कि अभी हम आप लोग घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं इस वर्चुअल क्लास से. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से. मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. तो ऐसा दिन था कि मार्जी ने अपनी डायरी में उस दिन के बारे में लिखा था. तो डायरी कैसे होती है कि हम अपनी डेली लाइफ में, डेली दुनिया में, हमारी रूटीन में क्या क्या हो रहा है हम अपनी डायरी में लिखते हैं. तो मार्जी के पास भी एक डायरी थी जिसमें वो हर बात लिखती थी कि क्या आज इस दिन क्या हुआ, क्या नहीं हुआ. ठीक है, तो मार्जी ने क्या लिखा था उस डायरी में, इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है. ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. तो उसने अपनी डायरी पे डेट डाली. डेट क्या डाली उसने, याद रखिए, 17 मई 2157. ठीक है, देख रहे हैं कितना फ्यूचर है. तो उस दिन कब, 17 मई 2157 को जो टॉमी है हमारा, जो दूसरा किरदार है हमारा, जो लड़का है, उसको एक बुक मिली थी. ठीक है, वो बुक कैसी थी, उस पर प्रिंटेड वर्ड्स वगैरह लिखे हुए थे जैसे हमारे पास बुक आजकल होती हैं. तो अब जैसे हम लोग इन किताबों से पढ़ते हैं जो कि प्रिंटेड होती हैं, इस पर सब कुछ प्रिंटेड है. ठीक है, और लेकिन ये Are you teaching math or what? तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिंटेड बुक से पढ़ते हैं हम, लेकिन जो मार्जी और टॉमी हैं उनके पास कैसी हैं, ऐसी स्क्रीन पे बुक है. जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे हमारी स्क्रीन पे जो बुक है वैसी उनके पास है. तो जब उनको वो बुक मिलती है पुरानी वाली तो वो चौंक जाते हैं कि इस तरीके की पहले बुक हुआ करती थी. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो मार्जी बता रही थी टॉमी को कि एक बार उसके ग्रैंडफादर ने तो मार्जी के दादा ने मार्जी को बताया था कि जो मार्जी के दादा थे उनके दादा के ज़माने में प्रिंटेड बुक्स हुआ करती थी. ठीक है, तो जो टॉमी को बुक मिली थी वो कैसी थी, वो ओल्ड थी, जैसे पन्ने बहुत ज़्यादा पुराने थे. तो जो बुक के पन्ने थे वो कैसे थे, येलो एंड क्रिंकली, मतलब पीले कलर के से थे और थोड़ी उन पे सिलवटें आई हुई थी. ठीक है, जैसे अगर हम पेज को कई सारा मोड़ तोड़ कर दें तो कैसे उसके ऊपर सिलवटें सी आ जाती हैं, ऐसी उन किताब के पेजेस पे क्रिंकली येलो थी और क्रिंकली थी वो. ठीक है, जब टॉमी और मार्जी वो बुक पढ़ रहे थे उनको बुक पढ़ते हुए हंसी आ रही थी कि कैसी बुक है, कि जो वर्ड्स हैं उस बुक पे वो बस वैसे ही रहते हैं, हिलते नहीं. आप जैसे अगर मैं आपको जिससे पढ़ा रही हूँ, मैं वर्ड्स मूव कर सकती हूँ ऊपर नीचे, है ना. तो जब मार्जी और टॉमी वो बुक देख रहे थे तो उनको बहुत अजीब लग रहा था कि ये कैसी बुक है कि इस पे मूव भी नहीं होते हैं, इधर उधर भी नहीं होते हैं वर्ड्स. ठीक है जी, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away, I guess. A television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. तो टॉमी और मार्जी का जो ज़माना है 136 ईयर्स, 136 साल बाद का जो ज़माना है, तो टॉमी और मार्जी के पास क्या है, कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर स्क्रीन्स है, मतलब टीवी टाइप के में हैं, और उन टीवी में
आप कितनी भी बुक्स डाल सकते हैं, ठीक है, वो जगह ही नहीं भरती है। लेकिन जो हमारे पास जो हम जिन बुक्स में पढ़ते हैं वो भारी होती हैं हम जैसे कि आप 8th क्लास से 9th क्लास में आए हैं, तो जो भी आपकी 8th क्लास है, कुछ लोग अपने भाई बहनों को दे देते हैं, किसी और को दे देते हैं, लेकिन कुछ लोग वो रद्दी में बेच देते हैं। तो देखा क्या होता है, बुक्स का पढ़ते हैं हम और फिर वो हम रद्दी में बेच देते हैं। तो टॉमी भी हमारा यही बोल रहा है कि जब तुम पढ़ लोगे बुक तो इसका मतलब फेंक दोगे, उसका कोई यूज़ ही नहीं है बाद में। लेकिन टॉमी के पास क्या था, कंप्यूटर स्क्रीन थी जिस पे कई सारी बुक्स आ सकती थी। कितनी बुक्स आ सकती थी? 1 मिलियन बुक्स। 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख, 10 लाख, ठीक है। उसके कंप्यूटर पे 10 लाख से भी ज़्यादा बुक्स आ सकती थी। तो मार्जी बोलती है कि मेरे भी, ठीक है। फिर मार्जी टॉमी से पूछती है कि ये बुक तुम्हें कहाँ मिली? तो टॉमी बोलता है कि इन दी एटिक। एटिक क्या होता है? स्क्रीन पे देख सकते हैं आप कि एटिक क्या होता है, ठीक है। उसको अपने एटिक में वो बुक, पुरानी बुक मिली थी, ठीक है। और फिर मार्जी पूछती है कि इस बुक में है क्या, क्या लिखा हुआ है, किसके बारे में बुक है? तो टॉमी क्या बोलता है कि ये बुक है स्कूल के बारे में। किसके बारे में? स्कूल, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कन्वर्सेशन है, व्हाट्स इट अबाउट, किसके बारे में? स्कूल, ठीक है। तो मार्जी, हमारी जो मार्जी है उसको स्कूल अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है। उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि जिसकी वजह से उसको स्कूल पसंद नहीं थी। तो क्या था वो चीज़, वो हम देखते हैं, पढ़ते हैं आगे। मार्जी को स्कूल बहुत ही बेकार लगते थे। क्यों लगते थे? द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। तो जो मैकेनिकल टीचर, तो यहाँ पे जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, स्क्रीन पे, लेकिन मैं क्या हूँ? इंसान हूँ। लेकिन जो मार्जी और टॉमी को पढ़ाते हैं वो कौन है? मैकेनिकल टीचर्स, ठीक है। रोबोट्स पढ़ाते हैं उन्हें। रोबोट तो आपको पता ही होंगे, है ना, ठीक है। तो उनको रोबोट्स पढ़ाते हैं, इंसान नहीं पढ़ाते हैं। तो जो मैकेनिकल टीचर था मार्जी का, वो मार्जी को टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था और मार्जी हर बार उन टेस्टों में बेकार ही करे जा रही थी, ठीक है। तो उसकी मदर ये सब से परेशान होने के बाद अपनी बेटी को देख रही थी वो कि कितनी परेशान है मार्जी, तो वो मार्जी को कहाँ लेके जाती हैं? काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर मतलब जिला का एक इंस्पेक्टर, ठीक है। तो एक पढ़ाई का एक इंस्पेक्टर था उनके ज़िले में, तो वो उनके पास लेके जाती है। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dial and wires. तो वो दिखने में कैसा था? He was round little man, मतलब वो थोड़ा मोटा था, ठीक है। round little man with a red face, और उसका फेस कैसा था? लाल था, ओके। मतलब लाल ऐसे नहीं, मतलब जैसे अगर जब हम कभी गर्मी में जब बाहर निकलते हैं तो कभी कभी कोई होता है ऐसा कि जिसका चेहरा लाल पड़ जाता है, ठीक है, गर्मी से, उस तरीके का लाल फेस था। He smiled at Margie and gave an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put together again. ठीक है। तो जब काउंटी इंस्पेक्टर के पास उसकी माँ लेके गई तो काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्जी के साथ क्या किया? पहले उसको एप्पल दिया ताकि मार्जी थोड़ा वहाँ पे आराम से बैठ जाए, ठीक है। तो उसे एप्पल खाने के लिए दिया। फिर उसके बाद जो मार्जी की स्क्रीन थी उस पे जो मैकेनिकल टीचर थे उनको अलग कर दिया और फिर मार्जी को एक टेस्ट दिया करने के लिए, ठीक है, ताकि उस काउंटी इंस्पेक्टर को पता लग जाए कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसने मार्जी को एक टेस्ट दिया करने के लिए और फिर मार्जी ने वो टेस्ट पूरा कर दिया, अच्छा टेस्ट गया उसका। और फिर उसके बाद क्या होता है, देखिए मैकेनिकल टीचर ने क्या बोला। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick." ठीक है। तो देखिए इंस्पेक्टर ने क्या बोला। इंस्पेक्टर ने उसकी मार्जी की माँ को बताया कि ये मार्जी की प्रॉब्लम नहीं थी, उसकी मिस्टेक नहीं थी। क्या मिस्टेक थी यहाँ पे कि जो मार्जी के कंप्यूटर में जो ज्योग्राफी का लेसन पढ़ा रहा था मैकेनिकल टीचर, उसकी स्पीड थोड़ी जल्दी हो गई थी, ठीक है। तो जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने वो
स्पीड जो थी वो स्लो कर दी मैकेनिकल टीचर की, और फिर सब ठीक हो गया। ओके। मैं आपको एक बात बताना भूल गई हूँ कि मार्जी और टॉमी की क्या एज है। ठीक है, तो मार्जी कितने की है? 11 ईयर्स ओल्ड एंड टॉमी वॉज 13 ईयर्स ओल्ड। ओके, तो हमारा जो मार्जी थी वो 11 साल की थी और जो टॉमी था वो 13 साल का था। ओके, तो फिर उसके बाद क्या होता है, उसने जब काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी टीचर की स्पीड कम कर दी तब मार्जी, ओके, तो मैकेनिकल टीचर की उसने स्पीड कम कर दी। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। तो मार्जी जब काउंटी इंस्पेक्टर के पास गई थी तो उसे लगा कि काउंटी इंस्पेक्टर कुछ ऐसा करेगा कि कुछ दिन के लिए मुझे ब्रेक देगा कि इतने दिन, एक हफ्ते चलो मत पढ़ो तुम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओके, दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री टीचर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ था टॉमी के साथ, टॉमी की उसके साथ भी एक ही प्रॉब्लम हो रही थी। तो टॉमी का जो टीचर था, मैकेनिकल टीचर था, वो क्या हो गया था? ब्लैंक्ड आउट। तो उसकी जो स्क्रीन थी पूरी ब्लैंक हो गई थी, कुछ भी नहीं आ रहा था स्क्रीन पे। तो टॉमी को कम से कम 1 मंथ का ब्रेक दिया था, 1 महीना लगा था टॉमी की स्क्रीन ठीक होने में। टॉमी को वो जो बुक मिली थी वो किसके बारे में थी? स्कूल के बारे में। टॉमी looked at her with very superior eyes. Because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. तो टॉमी मार्जी को बताता है कि ये जो इस किताब में स्कूल के बारे में बताया है वो हमारे जैसा स्कूल नहीं है, वो स्कूल बहुत ही मतलब 100 साल पहले वाला स्कूल के बारे में है ये। Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She said she read the book over his shoulders for a while, then said, anyway, they had a teacher. तो मार्जी बोलती है कि मुझे तो पता ही नहीं है कि 100 साल पहले कैसे टीचर हुआ करते थे। ठीक है, तो वो थोड़ी बहुत किताब पढ़ते हैं और फिर उनको क्या पता लगता है कि पहले कैसे टीचर हुआ करते थे? इंसान टीचर हुआ करते थे। और उनके ज़माने में जो मार्जी और टॉमी है उनके ज़माने में मैकेनिकल टीचर्स हैं। ठीक है, तो अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? तो देखिए जब उनको पता लगता है बुक उस किताब को पढ़ने के बाद कि एक आदमी टीचर था, तो मार्जी जो है वो चौंक जाती है कि कोई आदमी टीचर कैसे हो सकता है। ठीक है, Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. तो जैसे कि हमारे नॉर्मल स्कूल चलते हैं, आप तो सभी गए हैं स्कूल, तो आपको ये चीज़ इतनी बड़ी नहीं लग रही है, लेकिन जो मार्जी और टॉमी है वो कभी अपने घर से ही नहीं निकले हैं। वो ठीक है, वो स्कूल भी अपने घर में ही करते हैं। ओके, तो इनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग बात थी। अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ। तो मार्जी बोलती है कि एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं है कि वो और बच्चों को पढ़ा सके, क्योंकि आपको तो पता ही है जैसे गूगल, इंटरनेट है, उस पर कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं कि इंसान से ज़्यादा चीज़ें आप इंटरनेट से जान सकते हैं। तो उसको लगा कि आदमी को इतनी चीज़ें कहाँ पता होती हैं। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। ठीक है, तो टॉमी बोलता है कि ऑफकोर्स पता है आदमियों को कितनी इतनी चीज़ें, कि मेरे पापा जो हैं उनको जो भी मैकेनिकल टीचर पढ़ाता है, जितना मैकेनिकल टीचर को आता है उतना मेरे पापा को भी आता है। ओके, तो मार्जी देखिए, मार्जी के डायलॉग्स, आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी। तो मार्जी को इतना अजीब लग रहा है कि आदमी लोग पढ़ाते थे, इंसान लोग पढ़ाते थे, कि वो बोल रही है कि मैं तो अपने घर में किसी भी अनजान व्यक्ति को आने नहीं दूंगी। उसको लग रहा है कि सबके घर पे जाके पढ़ाते थे। ठीक है, लेकिन टॉमी उसको बताता है कि नहीं, अपने घर, तुम्हारे घर पे पढ़ाने नहीं आते थे। पहले ज़माने में बिल्डिंग्स हुआ करती थी, स्कूल की बिल्डिंग हुआ करती थी, सब बच्चे उस बिल्डिंग में जाते थे और सब एक साथ क्लास में बैठ के पढ़ते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड्स ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली।
तो मार्जी की माँ उसको क्या बोलती थी कि जो मैकेनिकल टीचर्स होते हैं वो हर एक इंडिविजुअल, हर एक इंसान के, एक अकेले इंसान के माइंड के अकॉर्डिंग सेट होते हैं कि कैसे उसका दिमाग है उसके हिसाब से मैकेनिकल टीचर सेट होते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे नॉर्मल स्कूल होते हैं उसमें क्या होता है, एक साथ कई सारे लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ग्रुप्स में पढ़ते हैं और एक टीचर उनको पढ़ाता है। ओके, तो यही सब बातें कर रहे थे मार्जी एंड टॉमी। फिर अचानक से क्या होता है, मार्जी की मम्मी जो होती है वो मार्जी को बुलाती हैं, मार्जी स्कूल, ठीक है। ये यहाँ पे उनकी जो मदर थी वो मार्जी को पढ़ाई के लिए, उनका स्कूल स्टार्ट होने वाला होता है मार्जी का, तो पुकारती हैं मार्जी को। तो उसके स्कूल का टाइम हो गया होता है। मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट मामा, नाउ सेड मिसेस जोनस, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। तो डांट के अपनी बेटी को, मार्जी को, वो पढ़ाने के लिए बिठा देती है और बोलती हैं कि टॉमी का भी पढ़ने का टाइम हो रहा है, तो चलिए तुम दोनों पढ़ाई करो। ओके, तो जब मार्जी का स्कूल कहाँ पे था, उसके कमरे में ही था, ठीक है। कैसे, मार्जी वेंट इनटू द क्लास स्कूल रूम, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, ठीक है। तो उसका स्कूल कैसे कहाँ पे था, उसके बेडरूम के बराबर में ही एक कमरा था जिसमें उसका कंप्यूटर वगैरह रखा हुआ था और स्क्रीन पे कौन था, उसका मैकेनिकल टीचर। तो इस तरीके से वो अपने स्कूल जाते थे और स्कूल पढ़ते थे। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। तो मार्जी क्या पढ़ रही है, अभी मैथ पढ़ रही है, ठीक है। तो जो मैकेनिकल टीचर होता है वो बोलता है कि कल हमने क्या पढ़ाया था, क्या होमवर्क दिया था, वो स्क्रीन पे लेके आओ। और मार्जी डिड सो विद साइड, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard. तो जब मार्जी को जो मैकेनिकल टीचर पढ़ा रहा था, मार्जी के दिमाग में क्या चल रहा था, मार्जी के दिमाग में वही चीज़ें चल रही थी जो उस बुक में थी, कि कैसे पहले ज़माने में एक बिल्डिंग में, स्कूल में एक बिल्डिंग में जाया करते थे पढ़ने सारे पड़ोसियों के बच्चे, और कैसे वहाँ पे ग्राउंड में सब लोग एक साथ खेला करते थे, हंसते थे, खेलते थे, ये सब वो सोच रही थी। मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड डैश, ठीक है। तो जब वो पढ़ा रहा था मैकेनिकल टीचर, मार्जी उस ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही थी कि कैसे पुराने ज़माने में जो टीचर्स थे वो इंसान हुआ करते थे और वो कैसे पढ़ाते थे। ओके, ये हमारी स्टोरी थी पूरी। तो इससे क्या पता लगता है कि फ्यूचर में हो सकता है कि जो हमारे टीचर्स होंगे, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अभी मैं एक इंसान हूँ, तो मेरी जगह आगे क्या होंगे, मैकेनिकल टीचर्स होंगे, कैसे रोबोट्स पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये स्टोरी थी बाय आइजैक एसिमोव। ओके, दिस वाज द होल चैप्टर। आई होप यू लाइक द स्टोरी। और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करूँगी, और जब तक मैं सेंड नहीं करती हूँ आपका काम क्या है, आपको खुद ही क्वेश्चन आंसर्स सर्च करने हैं। और क्या करना है, वर्ड्स मीनिंग सर्च करने हैं। ओके, I will see you in the next class. Till then, study.